अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत जल्द होना चाहते हैं तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस बाबरकत महीने में परिंदों को 7 दिन तक आपने बताए गए तरीके से दाना डालना है। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर आपके घर से रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। रिज्क और दौलत के रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। तमाम मसले और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपकी हर हाजत पूरी होने लगेगी। बिगड़ते काम बनने लगेंगे और घर में दौलत, पैसा और रिज्क तो इतना आने लगेगा कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रमजान के हवाले से परिंदों को दाना डालने का जो अमल मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पूरा फायदा उठाने के लिए आपने इस अमल को वैसे ही करना है और समझ कर करना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जा रहा है। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, किस्मत और तकदीर को बदलने का महीना है। इस महीने तो उन लोगों की दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिन लोगों की दुआएं पूरा साल कबूल नहीं हो रही होती। इसलिए अगर आप भी रिज्क और दौलत के लिए लंबे लंबे वज़ाइफ और अमलियात कर कर थक चुकी हैं, लेकिन किसी भी वजीफे ने, किसी भी अमल ने आपको अब तक कोई फल नहीं दिया, आपको दौलतमंद नहीं बनाया, तो आज मैं आपको जो छोटा सा अमल बताने जा रहा हूँ, जिस अमल को करने में महज आपके 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी 7 नस्लों को बना देगा। क्योंकि ये सदके का अमल है और इस चीज को याद रखिएगा कि सदके का अमल दूसरे तमाम अमलियात और वज़ाइफ के मुकाबले में बहुत ताकतवर होता है। और वैसे भी ये रमजानुल मुबारक का खास अमल है, इसलिए जो अमल आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसको आपने किसी सूरत भी छोड़ना नहीं और एक बार जरूर कर कर देखना है। फिर देखें, आप नहीं आपकी 7 नस्लें बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। सदका देने के 2 मकसद होते हैं। सदका देने का पहला मकसद ये होता है कि हम पर जो मुसीबतें, परेशानियां आ गई हैं, हम जिन मुश्किलात में घिर गए हैं, सदका उन मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलात को खत्म कर देता है, बलाओं को टाल देता है। जबकि सदका देने का दूसरा मकसद ये होता है कि सदका देने से हमारी हाजतें पूरी होने लगती हैं, दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिज्क दौलत में बरकत पड़ जाती है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, मुख्तलिफ मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ चीजों का सदका दिया जाता है, जिनके बारे में बुजुर्गों ने हमें तफसील से बता रखा है। सदके की फजीलत का अंदाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अरशाद मुबारक से लगा सकते हैं, जिसका मफहूम ये है कि आपने अरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए शख्स को दोबारा से इस दुनिया में आने का मौका मिले तो वो दुनिया में आने के बाद ना हज करेगा, ना ही कोई और चीज करेगा, बल्कि वो सदका देगा। प्यारे बहन भाइयों, सदके का देना ना सिर्फ हमारी आखिरत को संवारता है, आखिरत को बना देता है, बल्कि इस दुनिया में जो हमें मुश्किलात, परेशानियां, आफतें आ रही होती हैं, जिन मसलों में हम गिरफ्तार होते हैं, रिज़्क़ की तंगी हो या कोई और मसले हो, सदका देना इन तमाम मसलों से हमें बचा लेता है, हमें इन तमाम मुसीबतों से निकाल देता है। मोमन मुसलमान फिर कोई भी अच्छा या नेक काम करता है तो वो सदका ही होता है। यहाँ तक कि रास्ते में बड़ा पत्थर उठाना भी ताकि उससे कोई ठोकर खाकर गिर ना जाए, वो भी सदका है। किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है, किसी को रास्ता बताना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, बुजुर्गों ने हमें मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ इक़साम के सदकों के बारे में भी बता रखा है। जैसे कि बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई शख्स शदीद गुर्बत में मुब्तला है, उसको दौलत, पैसा, रिज्क कहीं से नहीं आ रहा, उसके बनते काम बिगड़ जा रही हैं, वो कारोबार करता है तो कारोबार में मुश्किलात आती हैं, यानी वो शदीद मुश्किलात, गुर्बत और मुफलिसी में मुब्तला हो चुका है, गुर्बत उसके घर में डेरे डालकर बैठ चुकी है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सदका होता है कि वो अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक किसी भूखे की भूख मिटाए। फिर चाहे वो अगर किसी को एक नवाला भी दे सकता है तो एक नवाले का सदका भी दे सकता है, फिर चाहे वो एक रोटी किसी को दे सकता है तो वो भी एक सदका है, उसके लिए वो भी बहुत बड़ा सदका है। लेकिन जब आप किसी की भूख मिटाने लगे तो इसमें भी आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने हकदार की ही भूख मिटानी है। आपने पेशा वराना जो फकीर होते हैं उन्हें पैसे नहीं दे देने, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे पेशा वराना फकीर होते हैं जो कि एक कारोबार के तौर पर भिखारी बने होते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि अमीरों के पास नहीं होता, इसलिए हमेशा किसी हकदार को ही आपने खाना खिलाना है। और दूसरे नंबर पर कि आपने कोशिश करनी है कि फकीर को कभी भी पैसे ना दें, बल्कि उसको खाना लेकर दे दें, बेशक उसको एक सादी रोटी ही क्यों ना दे दें। और अगर आपके घर में खाना पका हुआ है तो आप फकीर को घर में पका हुआ खाना भी दे सकते हैं, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करें कि कभी भी फकीर को पैसे ना दें। हमसे जानने अनजाने में ऐसे गुनाह हो जाते हैं, फिर वो गुनाह चाहे हमारे हाथ के जरिए हो, नजर के जरिए हो, हम कोई ऐसी बात कहते हैं यानी जुबान के जरिए हो, यानी किसी भी तरह से हमसे कोई ऐसा गुनाह हो सकता है जो गुनाह हमारे रिज़्क़ के रास्ते में हाइल हो जाता है। उस गुनाह की वजह से हमारे घर में रिज़्क़, दौलत, पैसा नहीं आता। बुजुर्गों का कहना है कि गुनाहों की
वजह से जो रिस्क घर में आना रुका होता है, उस रिस्क को दोबारा बहाल करने के लिए सबसे जो बेहतर सदका है वो है 4 पायों को सदका देना। यानी आप किसी भी 4 पाए यानी 4 टांगों वाले जानवर को सदका दे सकते हैं। फिर चाहे आप बिल्ली को दें, कुत्ते को दें, बकरी को दें, गाय को दें, यानी कोई भी ऐसा जानवर जिसकी 4 टांगे हैं आप उसको सदका दे सकते हैं। बेशक आप एक छोटी सी रोटी की बुर्की दे दें या आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक जो कुछ दे सकते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत जल्द और तेजी से होना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपने सदका देना है वो है परिंदों को सदका देना, और उस तरीके से देना जिस तरीके से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि परिंदे मासूम होते हैं, इन मासूमों की दुआएं बहुत जल्द लगती हैं। लेकिन जब आप इन मासूम जानवरों को दाना पानी देना शुरू कर देते हैं तो आपका रिस्क और इन परिंदों का रिस्क आपस में जुड़ जाता है और आपको इनके किस्मत का रिस्क भी मिलना शुरू हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, जब भी आप परिंदों को दाना और पानी डालते हैं तो ये आपके लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, देने वाली जात तो तेरी है, लेकिन जिसने हमारा ख्याल किया या अल्लाह तू भी उसका ख्याल रखी, या अल्लाह जिसने हमारा सोचा तू भी उसका सोची, या अल्लाह जो हमारे पेट भरने का सबब बना, या अल्लाह तू भी उसके मसले मसाइल खत्म करके उसके लिए ऐसे वसाइल पैदा कर दे कि उसको गैब से रिज़्क मिलना शुरू हो जाए। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मासूम होते हैं, इन मासूमों की दुआएं हमारे हक में बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। तो अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आपने रमजानुल मुबारक में परिंदों को दाना और पानी डालना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक के बटन को दबा दें, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। रोजा अच्छी तरह से रख लेना है और रोजा रखने के बाद आपने फजर की नमाज अदा करनी है। इस चीज को याद रखें कि 7 दिन तक आपने इस अमल को करना है और 7 दिन आपने फजर की नमाज जरूर अदा करनी है, क्योंकि अगर आप फजर की नमाज अदा नहीं करेंगे तो ये अमल हो ही नहीं सकता। इस चीज को याद रखिएगा कि फजर की नमाज रिस्क और दौलत की नमाज भी कहलाती है, क्योंकि यही वो नमाज होती है जिसके दौरान फरिश्ते आपके घर रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी है, और जब आप फजर की नमाज अदा कर फारग हो जाए तो उसके बाद अगर आपके घर की छत है, यानी आप ऐसे घर में रहते हैं जहां आपको छत में असर है, तो आपने छत पर चले जाना है, या आपका ऐसा घर है जहां छत नहीं तो आप किसी ऐसी जगह पर भी इस अमल को कर सकते हैं जहां परिंदे आ जा सके, आप वहां भी इस अमल को कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए यहाँ तो आपने दाना यानी बाजरा ले लेना है। बेशक आप 10 रुपए का लें, 20 रुपए का लें, या जितनी भी आपकी हिम्मत और तफीक है आप उतने का बाजरा ले सकते हैं। या फिर आपने रोटी पका लेनी है, थोड़ी मोटी रोटी पकानी है और उसके भोरे कर लेने हैं जिन भोरों को परिंदे खा सकें। तो ये आपकी मर्जी है, बेशक आप बाजरा यानी दाना ले लें या फिर रोटी के भोरे कर लें। तो बाजरा या रोटी के भोरे लेने के बाद आपने अपनी छत पर चले जाना है, और प्यारे बहन भाइयों, छत पर जाने के बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और उसके बाद आपने एक बार ही सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। सूरह फातिहा किसको नहीं याद होती? अगर आप माशाल्लाह से नमाज अदा करते हैं तो सूरह फातिहा तो आपको आती ही है, क्योंकि सूरह फातिहा नमाज का लाजमी हिस्सा है। तो आपने एक बार, बस एक बार पूरे दिल से, पूरे तवक्कल से सूरह फातिहा पढ़ लेनी है, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। दुआ करने के बाद आपने फिर से एक बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और अब प्यारे बहन भाइयों, आपने परिंदों को या तो दाना या फिर रोटी के भोरे डाल देने हैं, और साथ में कोशिश करें कि परिंदों के लिए पानी भी रख दें, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, और ये अमल आपने लगातार 7 रोजों तक करना है। अमल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ। एक शख्स था जो बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी मेरे हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, मेरी दुकान पर एकदम ग्राहकों का रश लग जाता है, लेकिन एकदम से वो रश खत्म भी हो जाता है। लेकिन मेरी साथ वाली दुकान पर पूरा साल ही ग्राहकों का रश लगा रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि जो चीज मैं बेचता हूँ वो वही चीज, उसी क्वालिटी की चीज वो शख्स भी बेचता है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और कहने लगते हैं कि असल में तुम कुछ ऐसे गुनाह कर देते हो जिन गुनाहों की वजह से तुम्हारा जो रिस्क आ रहा होता है वो रुक जाता है। वो शख्स बहुत हैरान होता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, ना तो मैं शराब पीता हूँ, ना मैं किसी लड़की के चक्कर में हूँ, ना मैं किसी बुराई लड़की की तरफ आंख भी उठाकर देखता हूँ, तो मैं ऐसा कौन सा गुनाह करता हूँ जिन गुनाहों की वजह से मेरा रिस्क रुक जाता है? जिसके बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि तुम्हारा एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, क्या ये बात सच है? वो शख्स कहता है हाँ बाबा फरीद, मेरा एक दोस्त तो है और वो बहुत ज्यादा बातें भी करता है। तो बाबा फरीद का कहना होता है कि जब भी वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दुकान पर आता है या तुम उससे जब भी मुलाकात करते हो तो वो बहुत ज्यादा बातों में कुछ ऐसी बातें भी कर जाता है जो कि गीबत के जुमरे में आती हैं। तुम तो कोई बुराई नहीं करते, लेकिन अपने दोस्त की गीबत बहुत मजे ले लेकर सुनते हो, और सिर्फ गीबत को सुनकर मजे लेने की वजह से, जो कि एक गुनाह है, तुम्हारा
रिस्क रुक जाता है। वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है तो बाबा फरीद मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा वो दोस्त बहुत पुराना है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी गिबत ना सुनूं, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई हाल बताएं। तो बाबा फरीद कहने लगते हैं कि तुम कोई एक ऐसा नेक काम अपनी जिम्मेदारी बना लो जो तुम हमेशा करते रहो, तो उस नेक काम के तवस्सु से कभी भी तुम्हारा रिस्क नहीं रुकेगा। तो वो शख्स कहने लगता है कि बाबा फरीद मैं क्या करूं, जिसके बाद बाबा फरीद का कहना होता है कि या तो तुम किसी भूखे को खाना खिलाना, बेशक तुम हफ्ते में एक बार ही क्यों ना खिलाओ, ये अपनी जिम्मेदारी बना लो, ये अपना मकसद बना लो, या फिर तुम परिंदों को पानी डालना अपनी जिम्मेदारी बना लो, कभी भी तुम्हारा रिस्क नहीं रुकेगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर अक्सर आपका रिस्क भी आते आते रुक जाता है, रुकावटें आती हैं, तो कोई भी एक नेक काम, कोई भी एक सदका देना अपना मकसद बना ले, फिर चाहे आप किसी भूखे को खाना खिलाना अपना मकसद बना ले, या किसी ऐसे फलाही अदारे को चंदा देना अपना मकसद बना ले, परिंदों को दाना और पानी डालना अपना मकसद बना ले, इंशाअल्लाह ताला कभी भी दोबारा आपका रिस्क नहीं रुकेगा। ये एक बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि अक्सर बहन भाई कमेंट्स में मुझे पूछ रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन मुसीबतें और परेशानी अचानक से आ जाते हैं, तो कोई एक नेक काम करना अपनी जिम्मेदारी बना लें, कभी भी मुसीबतें परेशानियां नहीं आएंगी। बाकी जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों के तमाम मसले और परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, हम सबको नूरीना औलाद अता फरमाए, आमीन जरूर कहिएगा। और प्यारे बहन भाइयों, मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।